यौन शुद्धता। इब्रानियों 13:4 MSG। विवाह का आदर करें और पति पत्नी के बीच की यौन घनिष्ठता की पवित्रता की रक्षा करें। परमेश्वर मनमाने और गैर कानूनी यौन संबंध के विरोध में एक दृढ़ रेखा खींचता है। 7. सब प्रकार के लैंगिक या यौन व्यसनों से छुटकारा प्राप्त करें। अश्लील बातों को देखना, हस्तमैथुन, समलैंगिकता, लैंगिक चित्रपट आदि। अपनी सारी यौन अभिलाषाओं को मसीह की प्रभुता के अधीन लाएं। उसके वचन और आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आपके प्राण और शरीर आपकी यौन वासनाओं, इच्छाओं और अभिलाषाओं को शुद्ध रखें। आपकी सारी लैंगिक ज़रूरतें आपके वैवाहिक जीवन के अंतर्गत और आपके जीवन साथी के द्वारा पूरी हों। आपको अन्य कहीं न देखने का समर्पण करना है, अन्य लोगों की ओर या यौन संतुष्टि के लिए अन्य वस्तुओं की ओर। लैंगिक घनिष्ठता। विवाह होने के बाद जब तक आप दोनों शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ और योग्य हैं, तब तक आपको अपने जीवन साथी के साथ यौन का आनंद लेना सीखना है। यौन की योजना परमेश्वर ने आनंद और परिपूर्णता के लिए की। विवाह की सीमाओं के अंतर्गत जब उसे पूरा किया जाता है, तब ये ईश्वरीय चीज़ है। आपको बिना किसी रोक टोक के अपने जीवन साथी को सौंपना सीखना है। अपने जीवन साथी से यौन को न रोकें और अपने जीवन साथी के विरोध में उसका हथियार के रूप में उपयोग न करें। 7. मसीही परिपक्वता, बुलाहट और सेवकाई। इफिसियों 4:12-13 GNB। उसने ऐसा परमेश्वर के सभी लोगों को मसीही सेवा के कार्य के लिए तैयार करने हेतु किया, ताकि मसीह की देह की उन्नति हो सके और ताकि हम सब के सब विश्वास की एकता और परमेश्वर के पुत्र की हमारी पहचान में एक हो जाएं। हम सिद्ध लोग बने और मसीह के पूरे डील डॉल तक बढ़ जाएं। 1. आत्मिक उन्नति। विवाह का आरंभ अतिरिक्त जिम्मेदारियों के साथ होता है। वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने के बाद आपकी निरंतर आत्मिक उन्नति का आप कैसे ध्यान रखेंगे, इस विषय में योजना बनाएं। इसी तरह अपने जीवन साथी होने वाले जीवन साथी के साथ इस विषय में चर्चा करने का प्रयास करें कि आप आत्मिक रीति से उन्नति करने में एक दूसरे और आपके बच्चों की उनके आने पर कैसे सहायता करेंगे। 1. मसीही बुलाहट। विश्वासियों के नाते मसीह की देह में प्रत्येक का स्थान और कर्तव्य है। आपकी जीवन में परमेश्वर की बुलाहट के रूप में आप क्या समझने लगे हैं, ये दूसरे को बताएं। उस बुलाहट को पूरा करने में दूसरा व्यक्ति आपकी कैसे सहायता कर सकता है। आपकी जीवन साथी होने वाले जीवन साथी के लिए परमेश्वर की क्या बुलाहट है, इसे समझें। आप अपने जीवन साथी होने वाले जीवन साथी को उसकी बुलाहट पूरा करने में कैसे सहायता कर सकते हैं। क्या आपकी व्यक्तिगत बुलाहट के ऐसे क्षेत्र हैं जो पूरक हैं, जहां पर आप परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने में एक साथ कार्य कर सकते हैं? ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप एक साथ मिलकर परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। इन क्षेत्रों को निर्धारित करें और आप एक साथ मिलकर कैसे सेवा कर सकते हैं, इस विषय में योजना तैयार करें। महत्वपूर्ण। यदि आप अपने विवाह पूर्व तैयारी के भाग के रूप में इस सामग्री का अध्ययन कर रहे हैं, तो निम्नलिखित बातें करने हेतु समर्पण करें। 1. परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने हेतु और इन पाठों को पूरा करने हेतु उत्तम समय बिताएं। 2. अपने होने वाले जीवन साथी के साथ स्पष्ट, प्रामाणिकतापूर्ण और रचनात्मक चर्चा करें। 3. अपनी समस्याओं को आगे रखें और अपने होने वाले जीवन साथी के साथ और विवाह पूर्व सलाहकार और पासवान के साथ उस विषय में चर्चा करें। 4. एकांत में और अपने जीवन साथी के साथ प्रार्थना में उत्तम समय बिताएं। 5. संगाई का समय, प्रणय निवेदन की अवस्था। इस अवस्था के दौरान निर्देशों और सीमाओं को निर्धारित करें, ताकि इस समय में आप आदरणीय तरीके से आचरण कर सकें और अपने विवाह के लिए खुद को उत्तम रीति से तैयार करने पर मुख्य रूप से ध्यान दे सकें। 6. वैवाहिक जीवन से अपेक्षाएं। अपने वैवाहिक जीवन की अपेक्षाओं को आपस में बांटें।
7. विवाह की तैयारी करना। आप विवाह के लिए खुद को कैसा तैयार करेंगे, इस विषय में एक साथ मिलकर योजना तैयार करें। कौन सी बातों को संबोधित करने की ज़रूरत है। कौन सी बातों में प्रत्येक को बढ़ने की ज़रूरत है और हर एक को जिम्मेदार मानने की ज़रूरत है। 9. हम चाहते हैं कि आप विवाह जीवन पर 1-2 उत्तम पुस्तकें पढ़ें। एक ही पुस्तक की 2 प्रतियां खरीदें और उन्हें पढ़ें। प्रत्येक अध्याय के अंत में आपने जो कुछ भी सीखा है उस विषय में चर्चा करें। 9. पवित्रता की सीमाएं। समर्पण करें कि दोनों पवित्रता को बनाए रखेंगे और अपनी सीमाओं में रहेंगे। धर्मी जीवन विकल्प नहीं है, परंतु प्रभु की ओर से आज्ञा है।